हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गंगा पर। मैंने आपको फोर्थ वीडियो में एक प्रैक्टिस प्रश्न दिया था। आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न था, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आइए देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की सर्वोच्च चोटी काराकोरम की पूर्वी दिशा में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस ग्लेशियर पर भारतीय सेना लुब्रा नदी को पार कर पहुंचती है। तो आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आइए बढ़ते हैं आज नए टॉपिक की ओर। आज का नया टॉपिक है भारत के पर्वत श्रेणियाँ। इनसे संबंधित मैं आपको 2 वीडियो में इनकी ट्रिक्स बता चुकी हूँ। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की पर्वत श्रेणियाँ और क्रम के अनुसार यानी ऊंचाई अनुसार पर्वत श्रेणियाँ। अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये सभी प्रश्न और सभी ट्रिक्स दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व के सबसे ऊंची और पूर्व पश्चिम में स्थित सबसे बड़ी पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी पर पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट और पूर्वी भाग में मिश्मी पहाड़ियाँ या नामचा बरवा के निकट 2 तीखे अक्ष संख्या मोड़ या हेयर पिन टर्न मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत भाग की चौड़ाई घटती है और ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो है ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय और इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। इन्हें आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रांस वृद्ध में हम शिवा। ट्रांस वृद्ध में हम शिवा। यहाँ पे मैं छूटा हुआ है तो ट्रांस वृद्ध में हम शिवा। ट्रांस से ट्रांस हिमालय, वृद्ध से वृद्ध हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री। हिमाचल से हम से हो जाएगा हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी याद कर सकते हो। और शिवा से हो जाएगा शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला प्रश्न है, काराकोरम एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ इनमें से किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी वृद्ध हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी बाह्य हिमालय। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी हो, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो या जोस्कर, ये सभी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत लद्दाख, काराकोरम और जोस्कर ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ट्रांस का मतलब होता है के पार। नेक्स्ट है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कामेट पर्वत। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन और मैं आपको बता दूं ये 8611 मीटर ऊंची है। 8611 मीटर ऊंची K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी K2 या गॉडविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। अभी बताया K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय व्रत हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? और वृद्ध हिमालय को मैंने अभी बताया हिमाद्री भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? ऑप्शन ए है इंडो सांगपो सचर जोन, ऑप्शन बी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन सी इन दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांस हिमालय जो है ये वृद्ध हिमालय। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमाद्री, ऑप्शन बी ट्रांस, ऑप्शन सी मध्य या हिमाचल श्रेणी, ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। इसे सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की पूछी जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8850 मीटर ऊंची है। 8850 मीटर ऊंची है और ये प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? ऑप्शन ए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन बी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन डी ये सभी। मैं आपको बता दूं, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल एवं महाभारत श्रेणियां निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल श्रेणी और ऑप्शन डी यह सभी। मैंने आपको बताया लघु हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या हिमाचल श्रेणी, ये तीनों ऑप्शन डी लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत आती है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट है, अल्पाइन चरागाह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अल्पाइन चरागाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य हिमालय में, ऑप्शन बी बाह्य हिमालय में, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अल्पाइन चरागाह स्थित है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कह सकते हैं और लघु हिमालय भी कह सकते हैं। और मध्य हिमालय को अगर कश्मीर घाटी में पूछा जाए तो मर्ग के नाम से जानते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने नाम भी सुना होगा। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बुग्याल या प्यार के नाम से अल्पाइन चरागाह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अल्पाइन चरागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? अभी बताया मैंने, मर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाएगा और बुग्याल और प्यार कहा जाएगा उत्तराखंड में। बुग्याल या प्यार कहा जाएगा उत्तराखंड में, इसीलिए इसका आंसर होगा ए मर्ग। नेक्स्ट है, लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन बी सांगपो जोन, ऑप्शन सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ऑप्शन डी ये सभी। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन बी लघु हिमालय में, ऑप्शन सी शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में काठमांडू घाटी स्थित है। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में इन्हें दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून या हरिद्वार, तो दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु और देहांग गार्ज कहाँ मिलते हैं? सिंधु और देहांग गार्ज कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए हिमालय के दक्षिण छोरों पर, ऑप्शन बी हिमालय के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी छोरों पर, ऑप्शन सी हिमालय के पूर्वी छोरों पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु और दिहांग गार्ज जो है ये हिमालय के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी छोरों पर मिलते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला है प्रश्न जोस्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ निम्न में से किसके भाग है? जोस्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ निम्न में से किसके भाग है? ऑप्शन ए कुमाऊँ हिमालय, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। देखो विभिन्न नदियों ने जो हिमालय है इनको 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा है, जिसमें आता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, सेकंड आता है कुमाऊँ हिमालय, थर्ड आता है नेपाल हिमालय, फोर्थ आता है असम हिमालय। 4 भागों में बांटा है। तो इन्हीं में से किसी एक भाग में जोस्कर व पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं, और ये आती हैं आपकी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, और कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुमाऊँ हिमालय में, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन सी असम हिमालय में, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में। तो बद्रीनाथ, ये जो प्रश्न है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बद्रीनाथ कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। इसी के साथ साथ नंदा देवी, कामेट पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, ये सभी कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? इसकी मैं आपको पहली वीडियो में ट्रिक भी बता चुकी हूँ, उत्तर से दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को याद रखने की ट्रिक। अगर आप चाहे तो इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शन ए काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जोस्कर, शिवालिक। ऑप्शन बी काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन सी काराकोरम, शिवालिक, पीर पंजाल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप चाहो तो ट्रिक से देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कार ले जाकर पैर धो लो शिव। तो कार से हो जाएगा काराकोरम, ले जाकर से हो जाएगा लद्दाख, पैर से हो जाएगा पीर पंजाल, और जास्कर ये यहाँ पे पैर धो लो शिव। इसमें जास्कर यहाँ पे बाद में आया है, इसलिए ऑप्शन ए तो है नहीं, क्योंकि कार ले जाकर, ले के बाद जाकर आएगा, तो ऑप्शन ए तो है नहीं। ऑप्शन बी पे चलते हैं, कार ले जाकर पैर। ऑप्शन बी अभी तक ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को देख लेते हैं, कार ले जाकर पैर धो लो शिव। तो शिव तो सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल। कार ले जाकर, कार से काराकोरम, ले जाकर से, ले से लद्दाख, और जाकर से जोस्कर, और पैर से हो जाएगा पीर पंजाल। इसलिए आंसर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऊंचाई के अनुसार पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? K2 कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट। K2 नंदा देवी, नामच, बरवा, गशेर, ब्रह्म। ऑप्शन सी है नंगा पर्वत, K2 नामचा, बरवा। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी भी मैंने आपको ऊंचाई के अनुसार इससे पहली जो वीडियो है उसमें ट्रिक बताई थी। गांव में कंच न गेरो, मेरे यहाँ गंदा न हो। तो गांव से K2 या गॉडविन ऑस्टिन बताया था मैंने। कंच से कंचनजंगा, ना से नंगा और गेरो से गशेर ब्रह्म। तो इसमें है नहीं। नेक्स्ट है K2 नंदा देवी, नामचा, इसमें भी नहीं है क्योंकि गांव में कंच न गेरो, गांव में कंच न गेरो, ये भी नहीं है। फिर है नंगा पर्वत, ये तो बिल्कुल ही लास्ट में आएगा, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें इन्हीं ऑप्शंस में से देखना है ऊंचाई के अनुसार। गांव में ये हो जाएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कंच न गेरो, कंच से हो जाएगा कंचनजंगा, न से हो जाएगा नंगा पर्वत और कामेट इनके बाद में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई के अनुसार ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। बद्रीनाथ, अनाईमुड़ी, जोस्कर श्रेणी, अरोयाकोंडा। और इन्हीं के सामने इनसे हमें सुमेल करना है। तो बद्रीनाथ जो है अभी बताया था मैंने कुमाऊं हिमालय में है। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में है। जोस्कर श्रेणी, जोस्कर हो जाएगी कश्मीर में। अब बच गई अनाईमुड़ी और अरायाकोंडा। अनाईमुड़ी है अनामलाई और अरायाकोंडा हो जाएगी पूर्वी घाट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए थाल घाट, इसके सामने है पूर्वी घाट। थाल घाट, पूर्वी घाट। फिर है बी पाल घाट, महाराष्ट्र। सी है सेंकोट्टा गैप, कार्डेमम की पहाड़ियों में। और डी है विशाखापत्तनम चोटी, पूर्वी घाट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन की चर्चा आपको आपके साथ अगली वीडियो में की जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को बेनिफिट्स हो। और अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।